सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो के अंतर्गत आज मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था, खुशविंदर जी ने रिक्वेस्ट किया था कि दीदी आप मुझे बताइए कि आप कौन कौन सी पूजा करती हैं डेली में और क्या क्या पाठ करती हैं, हनुमान जी की कैसी पूजा करती हैं। तो मैं आपको दोस्तों अपने बाबा के दर्शन भी कराऊंगी और लड्डू गोपाल के भी दर्शन कराऊंगी। मैंने वीडियो बनाया था बाबा का और कान्हा जी का, तो वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और आपको ये भी बताने जा रही हूँ कि मैं दोस्तों कौन कौन सा पाठ करती हूँ डेली में। तो मैं सुबह जब नहाने के बाद सबसे पहले भगवान जी को नहलाने के बाद मैं रामायण का पाठ रोज़ करती हूँ, रामचरितमानस का पाठ करती हूँ। आपको मैं बुक भी दिखा रही हूँ, शिव महापुराण है मेरे पास और मेरे पास सिद्ध कुंजिका का पाठ मैं करती हूँ। और तो रामायण का मैं रोज़ाना रामायण का पाठ करती हूँ। तो रामायण के मैं 5 दोहे और उसके अंदर की जितनी भी चौपाइयाँ होती हैं उन्हें मैं रोज़ पढ़ती हूँ और ये मेरा नियम है। मतलब मैं बराबर इस पाठ को कंटिन्यू करती रहती हूँ। जैसे ही ख़त्म हो गया उसके बाद फिर से उसी पाठ को मतलब शुरुआत से 5-5 दोहे मैं रोज़ाना पढ़ती हूँ। और सुबह में रामायण का पाठ करने के बाद मैं सिद्ध कुंजिका का पाठ करती हूँ। दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत आता है सिद्ध कुंजिका का पाठ, तो सुबह में वो करती हूँ। और उसके बाद आरती वगैरह करने के बाद रोज़ाना मैं पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ। मेरे घर में बेल का पेड़ है, समी वृक्ष है, तुलसी जी हैं और कंकर शंकर हैं जो सीहोर से मैं लेकर आई थी, तो मैं आपको दर्शन भी करा रही हूँ। तो मैं उनका मतलब बेलपत्र के पेड़ के नीचे रोज़ाना पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ। और उसकी जो भी मेरे पास सामग्री होती है, कोई विशेष चीज़ मैं नहीं ढूंढती हूँ, जो भी घर में अवेलेबल है उससे मैं शंकर जी का अभिषेक कर देती हूँ। और उसी मतलब बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही उनका विसर्जित भी कर देती हूँ। रोज़ इतना सुबह में पाठ करती हूँ। और उसके बाद मैं राम नाम का जाप जो है वो अपने मोबाइल के माध्यम से, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि जब जाप करने बैठो तो कुछ ना कुछ सुनाई पड़ता रहता है। कभी टीवी चल रही है, कभी कुछ है, कभी दिमाग कहीं और भटकता है। तो मेरा ये नियम है कि मैं जब भी कोई नाम जाप करती हूँ तो उसके लिए मुझे मोबाइल सबसे अच्छा लगता है कि मोबाइल पे आप अपना ईयर प्लग लगा लीजिए और जो भी आपको सुंदर सा नाम जाप लग रहा हो, जो भी आपको पसंद हो, ये आपके ऊपर है। तो इस समय मैं राम नाम का जाप करती हूँ। बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा नाम है राम जी का। और मुझे लगता है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए राम जी के जाप से ज़्यादा कोई भी जाप आपको एक इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता। अगर आप राम नाम का जाप करते हैं तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है, हनुमान जी वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं मोबाइल के माध्यम से 5001 जाप हैं, लगभग 1 घंटा 45 मिनट में वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं वो दिन में एक बार जब भी टाइम होता है तो सुन लेती हूँ। अगर दिन में मेरे पास टाइम नहीं होता है, किसी कारण से वीडियो बनाना है, घर के भी काम करने हैं और भी कथा भी सुनती हूँ मैं शिव महापुराण की दोपहर में, या कभी कुछ सीरियल वगैरह देखने बैठ गई। वैसे तो मैं सीरियल देखती नहीं, मुझे पसंद नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी सीरियल अगर लग गया, रामायण महाभारत, हाँ क्राइम पेट्रोल भी कभी कभी देख लेती हूँ। तो वो अगर देखने बैठ गई तो फिर शाम के समय भी पूजा करती हूँ जो। तो शाम के समय में मेरा नियम है कि पार्थिव शिवलिंग शाम के समय फिर बनाती हूँ। रोज़ाना प्रयास करती हूँ कि पार्थिव शिवलिंग बना लूँ। उसके बाद दुर्गा सप्तशती के पाठ का जो सिद्ध कुंजिका का पाठ है उसे करती हूँ। और जो मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, उसका 108 जाप करती हूँ। और फिर आरती करके
वहीं पे पार्थिव शिवलिंग का विसर्जित भी कर देती हूँ शाम के समय में ही। सुबह शाम मैं रोज़ाना पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ। अगर शाम में किसी कारणवश पार्थिव शिवलिंग नहीं बना पाती तो सुबह तो बनाती ही बनाती हूँ। कभी कभी शाम को कहीं जाना होता है या काम ज़्यादा होता है, कोई आ गया, तो अगर नहीं कर पाई तो दिया जला देती हूँ और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेती हूँ शाम के समय। वो भी मैं मोबाइल के माध्यम से ही सुनती हूँ, क्योंकि मुझे ईयर प्लग लगा कर और ये सब मंत्र वगैरह सुनना अच्छा लगता है। जब मैं बहुत बीमार हुई थी, संकट से ग्रसित थी, तो मैं जाप कर नहीं पाती थी, मतलब उस समय करने की हिम्मत नहीं रहती थी, और अगर थोड़ी देर जाप करती रहती थी तो उससे गिर पड़ती थी बेहोश होके। तो इस वजह से किसी ने मुझे सलाह दी थी कि मोबाइल के माध्यम से आप जाप कीजिए, तो मैंने तभी से ये सब शुरू कर दिया था, मोबाइल के माध्यम से सुनना। उससे यकीन मानिए कि जब आप मोबाइल ईयर प्लग लगा के कान में जाप सुनते हैं तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस आपको होगा। आपका अंदर से जो क्लीन होती है बॉडी और आपको जो एक ऊर्जा महसूस होती है, वो मंत्र जाप करने के लिए, अगर आप जैसे मंत्र जाप करने बैठिए और आपका ध्यान होता है, भटक ही जाता है, लेकिन अगर आपने ईयर प्लग लगा रखा है कान में तो उससे क्या होता है कि बाहर की कोई भी आवाज़ आपको सुनाई नहीं पड़ती है। और जब बाहर की आवाज़ अगर सुनाई नहीं पड़ती तो आप आराम से मतलब पूजा पाठ कर सकते हैं, और उस मंत्र का जितना अच्छे से आप अंदर अपने वो मंत्र पहुंचता है आवाज़ के द्वारा, म्यूज़िक जो होती है उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो जो लोग फील कर सकते हैं, जो इस तरीके से सुनते हैं वो ही फील कर सकते हैं। तो शाम के समय मैं इतना पूजा करती हूँ। सुबह मैं पूजा जो करती हूँ वो मैंने आपको बता दी, और मैं आपको अब अपने बाबा के दर्शन भी करा दे रही हूँ। तो ये मेरे छोटे से भगवान जी हैं। मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं है भगवान जी के लिए, मतलब भगवान जी को रखने के लिए। तो मैं छोटी सी 2 अलमारी में भगवान जी को व्यवस्थित की हुई हूँ। ईश्वर चाहेगा तो जल्दी से उनके लिए अच्छा और बड़ा मंदिर भी मैं बनवा पाऊँगी। तो मैं ऊपर देखिए, जैसे कि मेरे पास शिव महापुराण है, उसका अध्ययन मेरे पति करते हैं मंडे को। और हाँ, एक नियम हमारे घर में और है दोस्तों, पहले मैं आपको बुक्स दिखा देती हूँ। तो ये मतलब शिव महापुराण की बुक है, और दुर्गा सप्तशती है, और देखिए मेरे पास रामचरितमानस है, रामायण है, और हनुमंत उपासना संग्रह है जो मुझे बालाजी में दी गई थी वहाँ से पाठ करने के लिए। इसमें सब आपके आरती वगैरह आपको मिल जाती है। बालाजी का देखिए जल है, और मेरे पास ये जल जो आपको दिख रहा है बॉटल में, ये मेरे पास जल जो है ये मैंने मतलब लाया हुआ था वहाँ से, नंदीग्राम से। तो ये जल वहाँ का है, और अभी कई महीने हो गए हैं जल रखे हुए, लेकिन वैसे ही जल बिल्कुल साफ़ सुथरा है और उसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़े हैं। नंदीग्राम अयोध्या में, जहाँ पर भरत जी ने अपने 14 वर्ष बिताए थे राम जी की चरण पादुका रखकर, वहाँ का जल है। और दोस्तों हमारे घर का एक नियम और है जिसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में सैटरडे को और ट्यूसडे को रोज़ सब लोग मिलके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और वो भी मोबाइल पर या टीवी पर हम लोग बजा देते हैं, और सब लोग बैठ के पूरे उल्लास के साथ जोर जोर से, मतलब घर में क्या होता है उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। अगर आपके घर में किसी तरह की नकारात्मकता आपको महसूस होती है तो एक काम आप करना शुरू कर दीजिए कि हनुमान चालीसा अपने घर में ट्यूसडे को और सैटरडे को बोलना शुरू कर दीजिए ज़ोर ज़ोर से। कुछ प्रसाद में भोग रख लीजिएगा, जैसे लड्डू वगैरह है, बूंदी है, जो भी आप अगर आप बना सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो मैं तो लड्डू मंगा लेती हूँ और लड्डू का भोग लगा देती हूँ। यही मेरी पूजा है, मतलब रोज़ की, और ट्यूसडे की और सैटरडे की ये मेरी पूजा है। और ट्यूसडे और सैटरडे को मैं हनुमान जी की ये जो चालीसा पढ़ती हूँ, इसके अलावा मैं राम नाम का जाप तो करती ही करती हूँ, और रामायण का पाठ करती हूँ। इसके अलावा दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती। हाँ,
रात में सोने से पहले मेरा नियम है कि मैं वो 1.5 घंटे वाला जो राम नाम का जाप है उसे बिना सुने नींद मुझे नहीं आती है। कान में लगा लेती हूँ ईयर प्लग और लेट जाती हूँ अपने बेड पे। सुनते सुनते मुझे नींद आ जाती है, अपने आप वो बंद हो जाता है और ईश्वर की कृपा से रात में कोई सपने भी नहीं आते, बुरे विचार भी नहीं आते और भगवान की कृपा प्राप्त होती है, सो अलग। तो ये मेरा डेली का पूजा करने का रूटीन है। जिन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने बता दिया और आप सभी लोगों को मैं आप सभी लोगों को मैं आप सभी लोगों के लिए अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिएगा और उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर ऐसे ही दया दृष्टि बना के रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव दोस्तों।